कंडक्ट करने वाले का कोई तजुर्बा होता है या पहली दफा ही बिठा दिया जाता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, दिफाई ऑफिसर का कोई तजुर्बा होता है या नहीं, जज एडवोकेट अदालत में मौजूद होता है, कोर्ट मार्शल भी कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि 1992 में मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस जाता था तो इस बुनियाद पर भी सजा दे देते थे कि कत्ल तो हुआ है। सेशन जज 20-20 साल की मेहनत के बाद सेशन जज बनते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी है उन्हें फैक्ट में दिलचस्पी नहीं लेते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हम कोई सवाल करते हैं तो आप थोड़ी सी तफसील तो बताएं। मेरा ताल्लुक KPK से है। सवाल यह है कि इन फैसलों का आने वाले दिनों में आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा। हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वाले कौन हैं? फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। कहा, मिलिट्री ट्रायल करने वाला जज तो हुक्म के मातहत है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, नौमी वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या यह मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम इन मुल्ज़िमान की मजम्मत कर सके? 9 मई के वाक़यात मुल्ज़िमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह कह रहे हैं कि वो चश्मदीद गवाह नहीं। ख्वाजा हारिस बोले, आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स के दस्तावेज़ात देख रही हैं, आपको केस के मेरिट से मुतालिक सवाल नहीं पूछने चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मेरे जहन में जो सवाल बनता है वो मैं करूँगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में आज़ादाना और गैर जानिबदाना ट्रायल होता है। शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में जज हल्फ उठाता है कि गैर जानिबदारी बरकरार रखेगा। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्जिम इक़बाल जुर्म कर ले तो उसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिलती है। वकील करने की हैसियत न रखने वाले मुल्जिम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। अदालत ने ख्वाजा हारिस को 9 मई के मुकदमात से हटकर माजी के मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की मिसालें पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस नईम अकबर ने कहा, उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं। हाई कोर्ट में अपील आती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड फराहम करता है। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में सुस्त रवी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहमद इसहाक जहांगीर को DG FIA के ओहदे से हटा दिया। अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटाकर OSD कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि नए DG FIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंझे हुए अफसरान को तैनात किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नए DG FIA के लिए अफसरान की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी। IGKP अख्तर हयात गंडापुर को भी ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद को नया IGKP तैनात कर दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद इससे कबल पंजाब हुकूमत में खदमात अंजाम दे रहे थे। तकर्रुर व तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। मुज़ाकिरात पे खान साहब ने पहल की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है, उन्होंने ये देर की है। तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। एक और बैकडोर किसी बंदे के साथ मुलाकात किसी के साथ हुई है या ऐसी खबर? कोई मुलाकात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत जानबूझकर हमारे मुतालबात पर टाल मटोल से काम किया। हुकूमत चाहती ही नहीं थी कि मुज़ाकरात का कोई हल निकले। कहा, PTI का वाहिद मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। हुकूमत मुतालबा संजीदा लेती तो मुज़ाकरात ख़त्म ना करते। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक यकसर इनकार नहीं किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई का केस पहले ही अदालत में ज़ेर समाअत है। इस पर कमीशन बनाने से मुतालिक राय मांगी गई। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मुतबादिल खुसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है। तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का भी मुतालबा किया गया।
जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़े हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से जाली हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी। हकीकत खुल जाने के बाद जाली हुकूमत को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। बाप और बेटी मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी तहरीक इंसाफ की सियासत नामुकम्मल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल कहा। NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है। इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। अडयाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। जो शख्स अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देता, ऐसे शख्स से बातचीत करना भी वक्त का ज़िया है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने पार्टी अहदेदारों का अहम इजलास आज पेशावर में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी की तंजीमी जिम्मेदारियों समेत दीगर मामलात का जायजा लिया जाएगा। PTI की मुस्तकबिल की हिकमत अमली और आइंदा एहतजाज के हवाले से सूरत हाल पर भी गौर होगा। दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर ने कायमा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानीज़ और इंसानी तरक्की के चेयरमैनशिप छोड़ दी। जुनैद अकबर का इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को मिल गया। कोई भी रुकन असम्बली बैक वक्त 2 कमेटियों की सरबराही नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद करके अपीलें वापस कर दी। एतराज़ था कि अपील के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं। सर्टिफिकेट लगाया जाए कि केस किसी दूसरी अदालत में ज़ेर समात नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत कर दी। कुछ सफ़ात पर दस्तखत न होने का एतराज़ भी आयद किया गया। एतराज़ात दूर करने के बाद अपीलें दोबारा दायर की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीत की दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि बेंच से अलग होने या ना होने का फैसला मुतल्लिका बेंच ने करना होता है। अदालत ने एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब करते हुए समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शौजफ, फवाद चौधरी, ख्याल अहमद कास्तर और जुनैद अफजल शाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान पर हसास इदारे और थाना गुलाम मोहम्मद आबाद पर हमले का इल्ज़ाम है। दोनों केसेस की समात 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जेनेटरी बीच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने साज़गार कारोबारी माहौल और मजबूत इदारा-जाती ताउन को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया। जेनेटरी बीच ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियतों को भरपूर सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रूरी ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। इज़लाम में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुतालिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। बाबरा, सुई गैस, वासा समेत दीगर सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायजा लेने के लिए रोजाना तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत है। नाक़िस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों की सूबे में मुख्तलिफ शोबों में अवामी फलाह बहबूद की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों के अमले की सिक्योरिटी और नकलो हमल से मुतल्लिक़ मामलात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मौजूदा सूबाई हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के इन इदारों के साथ मज़ीद मरबूत अंदाज में काम करना चाहती है। सूबे से पोलियो वायरस का खात्मा मौजूदा सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो अमेरिका के बाद जर्मनी का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर जरदारी ने चीनी हम मनसब को खत लिखा, चीनी साल नौ और मौसम बहार के त्यौहार की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का यादा लिखा। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। सदर ने लिखा, पे दर पे नस्लों की अनथक कोशिशों ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के इस मुनफरिद और मिसाली बंधन को परवान चढ़ाया और मजबूत किया। आसिफ अली जरदारी ने खत में पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार और मुसलसल बढ़ती हुई दोस्ती को सराहा। सदर शी जिनपिंग की सेहत चीनी अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।